इस बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यशाला में उपस्थित हमारे साथी जीवेश नंदन जी, देवेश जी, सावत जी, हमारे प्रमुख सचिव नगर विकास, जिनके मार्गदर्शन में ये सारा कार्य हो रहा है, अमृत अभिलाष जी, प्रयागराज के मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत जी, जिलाधिकारी विजय किरण आनंद जी, हमारे अन्य सारे वरिष्ठ अधिकारीगण, जो तमाम सारे यहाँ पर विभिन्न प्रकार के अनुभवों के साथ बैठे हैं या ऑनलाइन या फिजिकल माध्यम से यहाँ पे उपस्थित होकर के आने वाले महाकुंभ 2025 की तैयारी के संबंध में हमारे पूर्व अधिकारियों का, जिन्होंने इस पे काम किया है, उनके अनुभव को सुन रहे हैं। आप सबका मैं यहाँ पे इस महत्वपूर्ण कार्यशाला में अभिनंदन करता हूँ, क्योंकि जो कार्य होने जा रहा है वो धरती माँ पे इतना बड़ा कार्य कभी भी नहीं होता है। एक पूरे दुनिया का, पूरे के पूरे एक तरह से ग्लोब का इतना बड़ा कार्य जो है आप होने जा रहा है। तो जो लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं, जिनको जिम्मेदारी दी गई है अलग अलग तौर से, उनको अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए कि आप इतना बड़ा कार्य कर रहे हैं। और जिन लोगों ने इस प्रकार का कार्य किया है, चाहे 2019 में हो, 2013 में हो, उसके पहले का हो, उन्होंने वो अनुभव किया कि शायद इतना बड़ा काम उन्होंने पहले बार किया था। अगर मैं अपने आप को अगर अपने अनुभव से जोड़ूं, तो मुझे सबसे पहला कुंभ का जो अनुभव, जो महाकुंभ का अनुभव हुआ 1989 में, जब मैं ज्वाइंट सेक्रेटरी होम हुआ करता था पुलिस डिपार्टमेंट में। कुंभ के कार्य को मैं देखता था, अन्य कार्यों के साथ कुंभ के कार्य को देखता था। मेरे लिए बिल्कुल ये मैं सोच भी नहीं सकता था जिस प्रकार से कुंभ का जो है देखते देखते वो बन करके तैयार हो गया। हम जब बार बार बैठकों में जाते थे, पुलिस की सारी व्यवस्था देखते थे, और तब मैंने सबसे पहले 1989 में मुझे ख्याल है कि टेक्नोलॉजी को मैं बहुत कुछ लाने की कोशिश किया था। जैसे अब यहाँ पे रेलवे की बात हो रही, कोऑर्डिनेशन की, तो पहले बार होम कंट्रोल में रेलवे का फोन मैंने लगवाया, ताकि सीधे रेलवे से आप सीधे आप कांटेक्ट कर सके। अदरवाइज होता है रेलवे के साथ कोऑर्डिनेशन वहां से भी बड़ा मुश्किल काम होता है। पहले बार बहुत सारे सीसीटीवी खरीदवाया था, नहीं तो आधे राज्यों से खरीदा जाता था। पहले बार वो एक हमारा सिस्टम है, नाम भूल रहा हूं, जो कि पहले बार सीधे आप ट्रेस कर सकते थे, सीधे नया सिस्टम उसी समय आया था, उसको खरीदवाया था। रिजवी साहब हुआ करते थे, प्रमुख सचिव हुआ करते थे, सारे के सारे नई नई टेक्नोलॉजी पहले बार बहुत सारी टेक्नोलॉजी का उसमें शुरुआत किया था 1989। दोबारा मुझे मौका मिला 2001 का जब कुंभ हुआ। उस समय मैं सचिव स्वास्थ्य हुआ करता था। सचिव स्वास्थ्य के रूप में जो स्वास्थ्य का बहुत बड़ा एक जो आपका हाइजीन का जो काम होता है, उस लेवल पे जाके सोचना, इतने सारे करोड़ों लोग आ रहे हैं, उनके हाइजीन के बारे में, उनके स्वास्थ्य के बारे में सोचना अपने आप एक सिहरन दे देता है। जब 2013 का जो महाकुंभ हुआ, तब मैं उसके पहले, तब तो मैं 2013 में भारत सरकार चला गया था, उसके पहले मैं प्रमुख सचिव, जो आज हमारे अमृत अभिलाष की जब मैं प्रमुख सचिव नगर विकास होता था, तो उसकी पूरी की पूरी प्लानिंग 2011-12 में भारत सरकार जाने के पहले जो करता था वो सोच करके करता था, तो फिर पुराने अनुभव से सोच के करता था। 2013 का जो बात अभी आपसे देवेश जी ने शेयर किया क्लाउड बस्ट का, मैं नहीं जानता कि उसी दिन या मैं जिस दिन वहां पे भारत सरकार गया था, और वो हमारे देवेश उस समय मंडलायुक्त हुआ करते थे, उनसे पूछ करके, क्योंकि मैं भी था, मेरी वाइफ भी थी, मेरी मदर इन लॉ थी, वो हम सारे लोग आए थे वहां पे, कुंभ में आए थे। उस दिन के करीब 1-1:30 बजे के आसपास हम लोग स्नान करने गए। वो बिल्कुल अंधेरा था, घोर अंधेरा था। जिलाधिकारी थे, जिलाधिकारी आई थिंक राजशेखर हुआ करते थे। जिलाधिकारी ने आदेश करके सारा कुंभ के सारे स्नान बंद करा दिए। मुझे लग रहा था कि मैं बहुत थोड़े से पीरियड ले आऊं, लगता है कि मैं वंचित रह जाऊंगा, जबकि उसके साथ में जुड़ा हुआ था प्रमुख सचिव नगर विकास के तौर पे। मुझे लगा कि आज स्नान होगा नहीं और मुझे वापस लौटना और जिम्मेदारी है,
लेकिन किसी वीवीआईपी को, मतलब देवेश जी को मैं धन्यवाद देना चाहूँ, किसी वीवीआईपी के साथ उन्होंने मुझे जोड़ दिया तो उनके साथ नाव में जाके हम स्नान कर पाए, अदरवाइज स्नान भी नहीं कर सकते थे। यानी तत्काल निर्णय लेना कि जैसे मैंने कहा, तो लगता कि आज संभव नहीं है, इन्होंने जोड़ा, उसकी वजह से जाके हम स्नान कर पाए। अब ये 2025 का कुंभ है और हर बार एक नए श्रेणी आप ऊंचे चढ़ते चले जा रहे हैं। पिछले कुंभ में अंदाजन करीब 20 करोड़ लोग आए, इस बार अंदाज किया जा रहा है कि करीब 40 करोड़ लोग आएंगे। 40 करोड़ यानी आप समझ सकते हैं दुनिया में कितने सारे देशों, 80% से ज्यादा, 80-90% देशों से ज्यादा की आबादी कुंभ के केवल 43-44 दिनों के भीतर भीतर कुंभ में आएगी। ये कोई दूसरे देश सोच भी नहीं सकते, लेकिन उसे आपको संभव करना है। और पिछले जो कुंभ था, जो 2019 का जो हमारा अर्ध कुंभ था, इस अर्ध कुंभ के बाद परिस्थितियां बहुत बदल गई। पिछले 6 साल में उत्तर प्रदेश ने जो गौरव हासिल किया है, जो उत्तर प्रदेश का देश दुनिया में जो नाम आया है, जो लोगों की विश्वास जमा है उत्तर प्रदेश के बारे में, उससे मैं समझता हूं कि उसको लेकर के बहुत सारे लोग आएंगे। तो उत्तर प्रदेश का पूरे देश दुनिया में बहुत किस्म का बहुत बड़ा नाम के तौर पे उभरा है और उस विश्वास के साथ दुनिया से भी लोग आएंगे और हमारे देश के कोने कोने से लोग आएंगे। इस 2019 के बीच, 2019 से 2025 के बीच टेक्नोलॉजी में बहुत परिवर्तन आ गया है पिछले 6 साल में। क्योंकि जब आपका जो ICCC है, इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में, वहां भारत सरकार में सचिव आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के रूप में मैं वहां पे गाइड कर रहा था, उस साल से बनवा रहा था। और मैं जब आया था 2019 में भी, जब मैं आया था, स्नान करने आया था, तो मैं सबसे पहले उसी ICCC में जाकर के उसको एक एक स्क्रीन रुकवा के मैं देख रहा था कि इसमें क्या किया आपने, इसमें क्या, कैसे क्या किया, कैसे पूरा का पूरा चीज निर्णय लिया। लेकिन आज ICCC के भी टेक्नोलॉजी में परिवर्तन बहुत कुछ आ चुका है। एक तरफ 20 करोड़ से 40 करोड़, तो दूसरे तरफ टेक्नोलॉजी का स्कोप बहुत ज्यादा बढ़ गया है। कैसे आप उसका प्रयोग करेंगे कि जिससे कि मैं ये कहूंगा बहुत बड़ा चैलेंज है ये हमारे अमृत अभिजात के लिए, वहां के जो म्युनिसिपल कमिश्नर साहब उनके लिए, जिलाधिकारी के लिए, ICCC का रीच कैसे आप बढ़ाएंगे जितनी सारी इसको, और कैसे उसकी जो उसकी एनालिटिक्स है, एनालिटिक्स में आज की डेट में बहुत सारे नई चीजें बन गई है, जिससे कि बहुत फास्ट डाटा क्रंचिंग, बहुत फास्ट करके आप तत्काल के तत्काल निर्णय ले सकते हैं। मैं कहूंगा कि अभी समय है उसके ऊपर ICCC के ऊपर सोचने, क्योंकि एक तरह से ICCC को जब इसमें मैं एज ए हाउसिंग एंड अर्बन सेक्रेटरी के तौर पे मैं इसको जब पूरे देश में जब व्यवहार कर रहा था, पूरे देश में बढ़ा रहा था, इसके लिए जब पहली वर्कशॉप हुई तो उस वर्कशॉप में मैंने कहा था कि दिस इज लाइक ह्यूमन ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम। जो आदमी का ब्रेन होता है और हमारा पूरा नर्वस सिस्टम होता है, नर्व्स हमारी चीजों को महसूस करती है, चीज को सेंस करती है, और ब्रेन चीजों को एनालाइज करता है, और ब्रेन चीजों को एनालाइज करके फिर से नर्वस सिस्टम के माध्यम से एक्शन के लिए आपको आदेश देता है। तो किसी भी शहर का ICCC जो है, इसलिए ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम, उसी प्रकार से ये हमारा जो ICCC है वो ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम पूरे के पूरे प्रयागराज के लिए है, पूरे कुंभ क्षेत्र के लिए है। कैसे आप उसका सही प्रयोग करेंगे, तो जैसे कि आपको ग्रेजुएट करते हैं कि आप एक लेवल से दूसरे से तीसरा चौथे लेवल पे जाते हैं, उसी प्रकार से हमारे इस ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम को और स्ट्रेंथन करने की जरूरत है, ये सोचते हुए कि हम 20 करोड़ से लेकर 40 करोड़ पहुंचेंगे। जो हमारे अधिकारियों ने जो बात की कि हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो स्नान, आपका जो शाही स्नान है, वो भी किस दिन का, मौनी अमावस्या का, वो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट, बिल्कुल सही बात है। क्योंकि उसमें हमारे आस्था के साथ जुड़ा हुआ, जिसकी वजह से कुंभ होता है। कुंभ में जो है जो कुंभ का स्नान है, वो शाही स्नान जो है वो उसकी जिसकी वजह से होता है, तो वो उसका सबसे बड़ा मेन चीज है। लेकिन मैं कहूंगा कि इस मेन चीज के साथ डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, उसके लिए हमें ध्यान देने की जरूरत है, और सारी की सारी प्लानिंग हमारी इस प्रकार से होनी चाहिए कि उस दिन इट शुड गो मेटिकुलस, बिल्कुल इम्पेकेबल, कहीं किसी प्रकार की कोई बात होने न पाए, इतना ज्यादा हमारा कंट्रोल।
इतना ज्यादा हमारी नजर, क्योंकि हमारी नजर आज टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम हर जगह को बहुत व्यवस्थित तरीके से देख सकते हैं। हम न केवल नजर देख सकते हैं बल्कि हम उन चीजों को उस पर एक्शन भी ले सकते हैं। एक एग्जांपल दिया, जैसे कि हमारे पुलिस महानिदेशक समर साहब ने विजुअल मैसेज डिस्प्ले के बारे में, वेरिएबल मैसेज डिस्प्ले के बारे में, ये सब सारे पैदा हुए हमारा स्मार्ट सिटी के माध्यम से। मैं बता दूं कि जो भी ये विजुअल मैसेज डिस्प्ले जो हमारे स्मार्ट सिटी के माध्यम से पैदा हुआ, हम विजुअल मैसेज डिस्प्ले हम और ज्यादा बढ़ा सकते हैं। वही नहीं, हम लोग का कनेक्ट बढ़ा सकते हैं। आज शहरों में विजुअल मैसेज डिस्प्ले के साथ ही साथ आपका डायरेक्ट आप वहीं से किसी भी उस पोल के माध्यम से वहीं पे फैसिलिटी दे सकते हैं, जिससे कि वहां से सीधे ICCC में कनेक्ट हो जाएगा। तो फिर बहुत सारी चीजों का आपका समस्या का निदान हो जाएगा। वो टेक्नोलॉजी हमारी स्मार्ट सिटी के माध्यम से आ चुकी है। मुझे जानकारी नहीं कि प्रयागराज में इसका प्रयोग हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन हम उस टेक्नोलॉजी को वहां पर प्रयोग कर सकते हैं। आज हमारा फेस रिकॉग्निशन से लेकर के हमारा इवन इंटेंशन, हमारी क्या हमारे इमोशंस है, उन इमोशंस को भी एनालाइज करने के लिए ऐसे एनालिटिक्स डेवलप हो चुके हैं, और इमोशंस के माध्यम से आप सोच सकते हैं ये आदमी ऐसा डिस्ट्रप्टिव होगा, ये आदमी हमारे मददगार हो सकता है। वो भी सब सारी की सारी चीजें, और उसको तत्काल आपको जो रिफ्लेक्स होगा। अगर मैं कहूंगा कि स्मार्ट सिटी में जो हमारे डेवलपमेंट हुए, एक बार कुणाल को बुला करके आप, मैं कहूंगा हमारे कुणाल और अमृत दोनों हमारे टीम के बहुत महत्वपूर्ण हिस्से हुआ करते थे। एक हमारा हाउसिंग देखता था, तो दूसरा हमारा जो है स्मार्ट सिटी देखता है। मैं कहूंगा कुणाल को बैठा करके, और कुणाल को पूरा एक्सपीरियंस है, मुझे भी बहुत सारी चीजें पूरे देश भर में स्मार्ट सिटी में जो अनुभव हुआ, उससे क्या क्या चीजें, कौन सा एलिमेंट है जिसको हमको इसको लेना है, ताकि ये स्मार्ट कुंभ हो जाए। मैंने ग्रीन कुंभ तो हो ही हो, बट साथ ही साथ ये स्मार्ट कुंभ हो जाए। और स्मार्ट कुंभ का मतलब क्या होता है? स्मार्टनेस को, जो जब स्मार्ट सिटी का लॉन्च किया था माननीय प्रधानमंत्री जी ने 25 जून 2015 को, तो उन्होंने बड़ा, जब हम लोग तो स्मार्ट के बारे में पूरे, हम जब मिनिस्ट्री को आदेश मिला था कि 100 शहर को स्मार्ट करना है, तो 100 शहर को स्मार्ट करने के बारे में बड़े परेशान थे कि स्मार्ट होता क्या है। और हम तमाम सारे देश दुनिया से लोगों के एक्सपीरियंस को सुनते थे, बहुत सारे दुनिया भर से एक्सपर्ट्स को बुलाते थे, उनसे बात करते थे, समझने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन जिस दिन लॉन्च किया स्मार्ट सिटी को प्रधानमंत्री जी ने, उस दिन उन्होंने बड़ा एक 3 शब्द में पूरे स्मार्टनेस को उन्होंने डिफाइन कर दिया, और वो मेरे लिए बहुत बड़ी लर्निंग थी। कल मैं एडिशन सेक्रेटरी हुआ करता था अर्बन का, उन्होंने कहा स्मार्टनेस क्या है? टू गेट मोर फ्रॉम लेस। आपके टू गेट मोर फ्रॉम लेस का मतलब है कि सपोज करिए कि पानी आपका 1000 लीटर है और आपको पानी पिलाना है 300 लोगों को पानी पिलाना। अब कैसे आप उसको सही से उसका डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे? यूजिंग द टेक्नोलॉजी, यू हैव द रिसोर्सेज आर लिमिटेड। टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके कैसे करेंगे जिससे कि वो सही तरीके से सबको सेटिस्फाई कर दे। तो व्हाट इज इम्पोर्टेंट, मुझे मेरे लिए कुंभ में मैं समझता हूँ कि बिल्कुल तो बहुत इम्पोर्टेंट है हमारा जो शाही स्नान, जो उस दिन का जो मौनी महोत्सव का, लेकिन हर एक व्यक्ति जो कुंभ पहुंच रहा है वो हमारे उत्तर प्रदेश का एम्बेसडर है। वो हमारे उत्तर प्रदेश की गुणगान दुनिया के कोने कोने तक जाके करेगा। जिस प्रकार से भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा भी हुई, और पूरे दुनिया के मैसेज है कि जितना बढ़िया ये कार्यक्रम हुआ, हर कोई इसकी तारीफ करता है। तो क्या हम ऐसा लोगों को एक्सपीरियंस करने के लिए, हर एक को अच्छा एक्सपीरियंस हो, इसके लिए स्मार्ट कुंभ हम कर सकते हैं क्या? कैसे हम अपने स्मार्ट टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर सकते हैं टू गेट मोर फ्रॉम, जितना हमारे पास है उससे हम कैसे अधिक से अधिक लोगों को सेटिस्फाई कर सकते हैं। अगर इसको लेकर के हम इसको सोचें और हमारे स्मार्ट सिटी के एक्सपीरियंस को लेकर के सोचे, तो हम उससे बहुत सारी नई नई चीजें इससे हम निकाल सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बातें हमारे जितने सारे, जैसे कि चाहे देवेश जी ने बात की हो, कई सारे एस्पेक्ट को उन्होंने टच किया। हमारे देवेश जी ने तो पूरा का पूरा उसको एक चीज के ऊपर, जैसे इट वाज लाइक ए थीसिस, एंड दैट शोज द काइंड ऑफ डेप्थ इन व्हिच ही हैज गॉन इन एज ए कमिश्नर ऑफ प्रयागराज। कमिश्नर उसमें इलाहाबाद कहते थे उसको, कमिश्नर के रूप में उन्होंने जितना गहराई से उसको एक पूरी थीसिस उन्होंने निकाल दी। हमारे महानिदेशक, पुलिस महानिदेशक जेल, उन्होंने जिस प्रकार से एक एक चीज के बारे में सारी पुलिस व्यवस्था दी, जैसे मोहित अग्रवाल ने जिस तरह से बात, इतनी सारी गहराई से जो बातें की गई, उन चीजों को मैं कहूंगा कि अभी आपने केवल इसे उनसे सुना है। मैं कहूंगा कि इसको एक छोटी सी टीम बना करके, जैसे मैं कहूंगा कि बात करके इसको आपस में चर्चा करिए और देखिए कि किस चीज के बारे में क्या करने की आवश्यकता है। It should not become just a matter of deliberation today, क्योंकि अभी डेलिब्रेशन बड़ा अच्छा लगा कि चलो
देवेश जी ने बड़ा अच्छी बातें कही थी, जीवेश ने बड़ी अच्छी बातें कही थी, सवत जी ने बड़ी अच्छी बातें कही थी। वो सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, आपको बड़ा अच्छा विजुअल्स बड़ा अच्छा लगता है कि चलो इस प्रकार की चीज होगी, लेकिन इट शुड बिकम आई मीन दिस इज इग्नाइटिंग अ फर्दर एक्शन। उसको एक नई चीज आप नए निर्णय लेने के लिए, तो मैं कहूंगा कि इसको जो है ये विजय से मैं कहूंगा, विजय किरण आनंद से कहूंगा कि इसको अब आप उन प्रेजेंटेशन से कुछ खास चीजों को निकालिए, पिक अप द मेन थिंग्स, व्हाट आर द लर्निंग्स देयर, क्या चीज कहा उन्होंने, उस चीज को कैसे हम एड्रेस करेंगे। उदाहरण के लिए जैसे कहा गया कि रेलवे का एक बड़ा मेजर प्रॉब्लम हो जाता है, रेलवे का एक बहुत बड़ा इशू खड़ा हो जाता है कि जो है तीन हमारे पता चला कि तीन अलग अलग डिविजन्स हैं, तीनों के जीएम्स अलग अलग हैं, तीनों के डीआरएम्स अलग अलग हैं, कैसे कोऑर्डिनेट करेंगे। एक इसने जवाब दिया इसको जो है हमारे पुलिस महानिदेशक जी ने कि उन्होंने कैसे किया उसको, उसके कोऑर्डिनेशन के। कैन वी हैव फर्दर बेटर मेथड, कैन वी यूज टेक्नोलॉजी सो दैट इट कैन बी फर्दर, नथिंग इज परफेक्ट, दुनिया में कुछ परफेक्ट नहीं होती है, हर चीज उसकी जो मतलब एक लेवल पे जाकर के, बट ठीक है, कैन इट बिकम क्लोजर टू द परफेक्शन, ताकि रेलवे में कहीं किसी प्रकार, रेलवे हमारे लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हमारा एक अंग होता है। रेलवे की अगर कोई छोटी सी बात होगी और पास में हुई है तो क्या हम ऐसा कुछ कर सकते हैं जिससे कि पूरा परफेक्ट कोऑर्डिनेशन हो जाए ICCC के माध्यम से, हमारे और टेक्नोलॉजी के माध्यम से। और उसके लिए रेलवे के अधिकारियों को लेके बैठिए, हमारे शर्मा साहब यहाँ पे बैठे हुए, हमारे डीआरएम साहब बैठे हुए, आप रेलवे के अधिकारियों के साथ बैठिए, इनको बैठिए, व्हाट कैन बी डन। और आपको मैं आश्वस्त करता हूँ कि अगर आपको लगता है कि कोई सोल्यूशन हुए रेलवे बोर्ड से करना, मैं चल करके रेलवे बोर्ड से बात करूंगा और वहां पे उसको सॉल्व करेंगे। अगर हमारे रेलवे के माननीय मंत्री जी से सहयोग लेना, उनसे चल करके बात करेंगे, ताकि बात करके हमें लोगों को एक एवरीबडी मस्ट गेट द बेस्ट एक्सपीरियंस, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश का आज एक प्रताप बना हुआ, उत्तर प्रदेश का एक इमेज बनी हुई है, उस इमेज को डेंट नहीं करना, उस इमेज को और हमको आगे बढ़ाना। ये कुंभ जो हमारे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, ताकि उत्तर प्रदेश गोज फर्दर है, उसके ऊपर और फर्दर कैसे हम उसको आगे ले आते हैं, ये हमें सोचने की बात है। ऐसे बहुत सारी बातें, मैं एक एक बात रिपीट नहीं करना चाहता, जो हमारे जो जितने सारे प्रेजेंटेशन हुए उन प्रेजेंटेशन से एक एक जो महत्वपूर्ण बात है, उदाहरण के लिए एक बात देवेश जी ने कही कि उसको जो है हमारा डिजास्टर रिजिलियंस हैज बिकम द नेचर ऑफ इंडियन पॉलिटी टुडे। जिस प्रकार से डिजास्टर को एड्रेस किया गया है, हमारे देश में एड्रेस किया गया है, इनफैक्ट इसके ऊपर मैंने बहुत अच्छे एक आर्टिकल लिखा था जब मैं जापान गया था एज ए सेक्रेटरी, और उसके बाद वहां जो मैंने देखा, और उसके बाद मैंने पूरा, अगर आप गूगल कर सकते हैं, मेरा आर्टिकल जो है कम से कम तो 20-25 भाषाओं में उसको जो छापा, लोगों ने अलग अलग पत्रों में उसको लिया हमारे उस आर्टिकल को। जब मैं जापान से लौट गया उसके बाद एक आर्टिकल मैंने लिखा था, आप डिजास्टर रिजिलियंट कुंभ कैसे बना सकते हैं। तो डिजास्टर रिजिलियंट कुंभ बनाने के लिए आप क्या क्या चीज करेंगे, बिकॉज इफ यू थिंक थ्रू नाउ यू विल एड्रेस इज वेरी कन्विंसिंगली इन द फ्यूचर। और आप अभी नहीं सोचेंगे तो देन यू विल गेट सरप्राइज, यू विल गेट अ सरप्राइज एलिमेंट, और सरप्राइज एलिमेंट की वजह से, क्योंकि जितना गहराई से आप सोचेंगे उतनी अच्छा आप जवाब इसको देंगे। एक बात कही जो है, आपने कहा कि ग्रीन कुंभ की बात की, हमारे दिवेश जी ने बात किया कि वो हमारा कैन वी हैव ए प्लास्टिक फ्री कुंभ। बहुत सारा हमारे जो अमृत विलास जी इतना सारा प्लास्टिक फ्री, छठ पूजा से लेकर के प्लास्टिक फ्री, इतनी सारी चीज उन्होंने करते थे। यहाँ जब हुआ करती थी आपके जो डायरेक्टर लोकल बॉडी, लोकल बॉडी जो इतने सारे इवेंट आप करते थे प्लास्टिक फ्री के बारे में। अगर आप सोचे, आप इसके बारे में अगर डिबेट करें, अभी इसके बारे में डिस्कस करें, इसके बारे में कुछ निर्णय लेके हम क्या क्या करेंगे जिससे प्लास्टिक फ्री हो सकता है, मैं समझता हूं कर सकते हैं। इस बार तो आपसे मैंने शुरुआत की विजय, एंड आई रियली थैंक विजय बिकॉज इज सो प्रोएक्टिव। दोनों विजय, अब इंसिडेंटली यहाँ पे एक विजय कमिश्नर है तो दूसरे विजय मेलाधिकारी है, बोथ हैव बीन सो प्रोएक्टिव। मैंने कहा कि इस बार कुंभ हमारा जो पूरा का पूरा हमारा जो जीआईएस बेस्ड मैप बनाइए, और जीआईएस बेस्ड मैप जितने अलॉटमेंट करिए वो ऐसा अलॉटमेंट करिए, टेक्नोलॉजी बेस्ड अलॉटमेंट करिए। आप देखेंगे कि जब ये सब चीज करेंगे, टेक्नोलॉजी को आप इसके साथ हमारे ट्रेडिशन के साथ जोड़ेंगे, लोगों को सेटिस्फाई कर सकते हैं, लोगों को दिखा सकते हैं। अभी जब इसको फिजिकल कुर्रा जो लगाते हैं और फिजिकल कुर्रा की जगह अगर आप इसको डिजिटल करेंगे तो सारी की सारी स्क्रीन पे आप इसका, आपका जो वहां पे जो बड़ी स्क्रीन है जिसको आप ICCC से कनेक्ट करके ले सकते हैं। ओके, नाउ टेक्नोलॉजी गिव्स यू दैट काइंड ऑफ पॉसिबिलिटी।
आप वहां पे सारे के सारे लोगों को दिखा सकते हैं। और सबसे बड़ा चीज जो लोगों को कन्विंस करता है दैट इज द ट्रांसपेरेंसी। रूल ऑफ बिजनेस को भी लोगों के डिसेंट का कारण क्या होता है? लोगों के डिसेंट का कारण होता है कि जहां लोगों को लगता है कि यू आर टिल्टेड टुवर्ड्स समबडी, जहां आपको लगता है कि नहीं उनके फेवर में है हमारे, ऐसा कुछ नहीं। हमारा काम है हमें उत्तर प्रदेश को एक अच्छा वैभव देना है, उत्तर प्रदेश को एक अच्छा एक स्थान, आज जो इमेज है उस इमेज को और इमेज प्लस बनाना है, इमेज माइनस नहीं करना है। तो उसको करने के लिए कैसे कर सकते हैं? एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट जिसका सबसे ज्यादा तारीफ हुआ था 2019 में, मैं क्योंकि ये सारी चीजें मैं वॉच कर रहा था भारत सरकार में एज सचिव, और क्योंकि ये सब सारी चीज मेरी जिम्मेदारियों में अर्बन एंड हाउसिंग के जिम्मेदारियों के तहत आता था, मैं बहुत क्लोजली वॉच करता था। जो बहुत बड़ा काम किया गया, मैं उसके लिए तारीफ करूंगा 2019 में, कि आपने जिस प्रकार से सिटी सैनिटेशन को मैनेज किया, इट वॉज वंडरफुल। सिटी सैनिटेशन वॉज वंडरफुल, बहुत बढ़िया, जिसके बारे में इतनी बड़ी इश्यूज पास्ट में हुआ करती थी। क्योंकि मैंने कहा कि जब मैं 2001 में हेल्थ सेक्रेटरी हुआ करता था, हमारा हाइजीन का जो काम ये होता था हेल्थ के उसमें एरिया में आता था, उसको मैंने उसमें एड्रेस करने की कोशिश की। लेकिन 2019 तक आते थे बहुत देश बदल चुका। 2014 में जो स्वच्छ भारत मिशन का जो लॉन्च किया गया 2014 के अक्टूबर में, फॉर्चुनेटली उस समय मैं एडिशनल सेक्रेटरी था भारत सरकार में, और मैं बहुत नजदीक से शहरों को मैं देखता रहा, बहुत नजदीक से शहरों के साथ उनका जो हाइजीन के बारे में, चाहे वाटर हाइजीन हो, चाहे सॉलिड वेस्ट हाइजीन हो, उसके बारे में बहुत नजदीक से और पूरे शिद्दत के साथ जुड़ा हो पूरे देश भर के शहरों के साथ में। ये मैंने देखा 2019 में बहुत अच्छा काम किया गया हाइजीन के बारे में। लेकिन 2019 से 2025 के बीच में हमारा एक्सपीरियंस बहुत बढ़ चुका है, बहुत सारी नई टेक्नोलॉजी आ चुकी है, बहुत सारे नए तरीके से उसको एड्रेस कर सकते हैं। कैन आई रिक्वेस्ट अमृत अभियान की रूपा को बुलाइए, पूरे टीम को बुलाइए, क्योंकि टीम के एक आदमी को हमारे अमृत अभियान जानते हैं, बिकॉज ही वाज पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के टीम में। आप उनको बुलाइए कि कैसे हाउ कैन, एक तरफ कुणाल से स्मार्ट सिटी के बारे में बात करिए, दूसरे तरफ रूपा को बुलाइए और बुलाकर उससे बात करिए कि हाइजीन इसके बारे में, रूपा को भी और तारा को भी, दोनों को बुलाइए और बुलाकर उनके साथ बात करिए कि कैसे हम लोग, बिकॉज हाइजीन इज समथिंग विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। हम लोग जब जाते थे पहले विदेशों में जाते थे, जब हम कभी टूर में, कभी भारत सरकार में, राज्य सरकार में जाते थे, हमें जो सबसे बड़ी चीज स्ट्राइक करती थी वहां का क्लीननेस। आपको किसी भी शहर से घूम करके अगर आप आएंगे तो जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज आपको नजर आती वहां का क्लीननेस या वहां का डर्टीफुलनेस। अगर डर्टीफुलनेस है तो अब हमारे आंख को चुभना चालू हो गई। पहले हम लोग उसके बारे में सोचते भी नहीं थे, हमें तो हमारे सामने से गंदगी से गुजर जाते थे, पता ही नहीं चलता कि गंदगी है, क्योंकि हम उसे देख नहीं पाते थे। वी हैड डेवलप्ड अ ब्लाइंड आई। ऐसा हमने जो ब्लाइंड आई अपना डेवलप कर लिया था कि हमें हर चीज में कोई फर्क ही नहीं पड़ता। लेकिन आज अगर कहीं थोड़ा भी कूड़ा पड़ा होता है तो तुरंत आंख को चुभना चालू हो जाता है। ये परिवर्तन हुआ है 2014 से लेकर के 2024-25 के बीच में। हर एक को, आप जो ट्रेन में जब जाते हैं, मुझे यहाँ पे शर्मा साहब है, मैं एक बार देवगढ़ जा रहा था, पटना से देवगढ़ में, देवगढ़ भी हमारी वहां पे भोपाल क्या कहते हैं, कौन सा शहर है वो, गंगा जी के किनारे जो शहर है वहां पे स्मार्ट सिटी, उसको देखने में देवगढ़ जा रहा था। रात में पता चला कि बाकी सब लोग तो सो गए थे, मोस्टली लोग सो गए थे, मैं बैठ के कुछ पढ़ रहा था वहां पे, ऊपर सीट पे, नीचे हमारी पत्नी थी, ऊपर की सीट पे मैं बैठ के कुछ पढ़ रहा था। देखा एक सारी टीम आ गई, उनके लोग आ गए और सब कुछ सफाई कर दिया, क्योंकि अकेला मैं ही जगा हुआ था। तो मुझसे बोले कि आपका रिएक्शन मैंने लिखा अभूतपूर्व, इनक्रेडिबल, सोच नहीं सकता कि रात में 11 बजे ट्रेन की कोई सफाई कर रहा हो। मैंने उससे पूछा कि भाई क्यों ऐसे सफाई करते हो, रात में 11 बजे 12 बजे उठ कर सफाई क्यों कर रहे हो? बोला कि इसका भी हमको मार्क्स मिलता है, ये भी हमारे डीआरएम साहब ने कर रखा है, इसके ऊपर भी हमारा मार्किंग होती है कि आपने ट्रेन को कैसे साफ किया। कमाल की, इट इज इनक्रेडिबल। दैट वाज वन कमेंट व्हिच आई रोट इन द थिंग, और उसके बाद मैंने उसको सोशल मीडिया पे भी डाला कि सोच भी नहीं सकता था कि रात में ट्रेन पर इसी सफाई होती है। इतनी ज्यादा हाइजीन के बारे में हमारा बिहेवियरल चेंज हुआ है, एक सोच बदली है। नाउ वी हैव कम टू द लेवल जो कि हम लोग सिचुएशन लेवल पे जाने वाले हैं। तो कैन दिस कुंभ बी बिकम एन एग्जांपल फॉर अ गुड हाइजीन, वेदर इट इज चाहे सॉलिड वेस्ट के बारे में हो, ह्यूमन वेस्ट के बारे में हो, जो हमारा जो
फिकल मैनेजमेंट के बारे में हो या वाटर वेस्ट के बारे में, मैं कहूँगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको जो है अमृत अभियान से कि तारा को बुलाइए, रूपा को बुलाइए, नेशनल एक्सपीरियंस को इसके बारे में डिबेट करें, जैसे आपने यहाँ पे डिबेट किया। हमारी लर्निंग ओवर द पीरियड ऑफ लास्ट 6 years 2019 से 2025 और उन चीजों को टाइम है, क्योंकि अल्टीमेटली आप काम करना चालू करेंगे सितंबर के बाद। यू कैन इंस्टीट्यूट दो थिंग्स इन द सिस्टम में आप बदल सकते हैं। एक बड़ी महत्वपूर्ण बात मैंने आप लोगों से की और मैं समझता हूँ यहाँ पे कमिश्नर साहब भी है, डीएम साहब नवनीत नियम में हो सकता है, मैं समझता हूँ कि ऑनलाइन शायद उपलब्ध होंगे और भी तमाम सारे हमारे अधिकारी जो प्रयागराज से ऑनलाइन उपलब्ध होंगे। मैंने आप लोगों से रिक्वेस्ट किया कि कुंभ जब होता है तो कुंभ हमारे उत्तर प्रदेश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उत्तर प्रदेश से कहीं ज्यादा वो प्रयागराज के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और प्रयागराज कोई ज्योग्राफी नहीं है, प्रयागराज के वासियों का जगह है जिसको प्रयागराज कहते हैं। यानी प्रयागराज की जो भी पॉपुलेशन है, मुझे इसमें नहीं मालूम कितने लाख की पॉपुलेशन है, जो भी 10 लाख 12 लाख की जो भी पॉपुलेशन होगी, उन लोगों का वो प्रयागराज है। तो वहां पे जब दुनिया भर के 40 करोड़ लोग आ रहे हैं, जो तमाम सारे लोग देश दुनिया से आ रहे हैं, तो उनके लिए तो उनको जो है मतलब पावड़े बिछा करके उनको स्वागत करने की जरूरत है। उन्हें अपने घर को साफ सुथरा रख करके उनको स्वागत करने की जरूरत है। उन्हें एक अच्छा एक्सपीरियंस देने की बात है। जैसे हमारे घर में, चाहे हम जैसे भी रहते हो, हमारे घर में एक अतिथि आता है तो उसको अतिथि देवो भव, अतिथि को एक भगवान के रूप मान करके हम उसको बेस्ट से बेस्ट उसे खाने पीने का भी देते हैं। अगर हमारा बिस्तर बिछौना बहुत अच्छा ना हो तो उसके बेहतर से बेहतर बिस्तर बिछौना भी देते हैं, उसको रुकने की व्यवस्था करते हैं और इसके साथ ही साथ अपने घर की भी सफाई अपना कर लेते हैं। क्योंकि आज हमारे घर में कोई मेहमान आने वाले, तो उस मेहमान के तैयारी, तो इतने सारे मेहमान, और वो भी तारीख फिक्स कि 13 जनवरी से लेकर के 26 फरवरी के बीच। अभी हमारे पास इतना वक्त है, क्या प्रयागराज के लोग इस बात के लिए आप लोगों को तैयार कर सकते हैं? मैंने आपसे रिक्वेस्ट किया था कि हमारे कुछ जो हमारे इस प्रकार के जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन हो या जो हमारे प्रेशर ग्रुप्स हो या जो लोगों के सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन, सीएसओ जिसको कहते हैं, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन, उसके माध्यम से क्या आप उनको इन्वॉल्व करके पूरे प्रयागराज को इस बात के लिए तैयार कर सकते हैं कि प्रयागराज के हमारे जो चाहे माननीय जज महोदय और हमारे जो न्यायमूर्ति महोदय है, जो हमारे जितने सरकारी अधिकारी, शुरुआत वहां से करिए जो कि इमीडिएटली एक्सेसिबल है। हमारे जितने सारे वहां के खिलाड़ी हैं, जितने सारे वहां के लोग हैं, मैंने अलग अलग ग्रुप को, हर एक ग्रुप को अपने इस बात के लिए आप उनको पुरजवान कर दीजिए कि भाई हमारे यहाँ इतने सारे लोग आने वाले, हम उनके लिए स्वागत के लिए क्या कर सकते हैं? कम से कम अपने घरों को हम साफ कर सकते हैं, अपने फसाड को ठीक कर सकते हैं, अपने सड़क, अपने घर के सामने जो सड़क उसको कर सकते हैं। क्या हम वहाँ पे फूल पौधे पत्ते, आप तो ग्रीन कुंभ की बात कर रहे हैं, क्या हम अपने घर को, जैसे हम लोग किसी शहर में जाते हैं और देखते लोग घरों में लोगों ने अपना फूल टांग रखा है, कुछ हरी हरी चीजें टांग रखी है, वो इतनी सुंदर व्यू देती है ताकि लोग जब प्रयागराज में जब जाए, वहां से रेलवे स्टेशन जाए, वहां बस स्टेशन जाए, वहां से हवाई अड्डे जाए, उन्हें एक अच्छा एक्सपीरियंस हो। जो हमारी दुकानें हैं, क्या उसको अच्छा सजावट कर सकते हैं और इसका बड़ा अच्छा नजारा देखने को मिला। मैं कोई ऐसी बात नहीं कर रहा हूं जो कि कोई नई बात है। इसका बड़ा अच्छा नजारा आपको देखा G20 जब किया गया, और G20 के लिए मैंने नोडल ऑफिसर जो है अमृत अभियान जी को बनाया था। जब G20 किया गया, चाहे वो बनारस रहा हो, काशी हो, चाहे वो लखनऊ हो, चाहे वो आगरा हो, चाहे नोएडा हो, इतना ज्यादा लोगों का इन्वॉल्वमेंट हुआ कि लोगों ने अपने घरों को, अगर आगरा में आप एयरपोर्ट से लेकर के आप पहुंचिए, आप देखिए पूरा का पूरा फसाड बदल गया है। जो दुकानों पे लिखा रहता था वो बदल गया है। वो आपको जो है सारा का सारा, यहाँ पे लखनऊ में पूरा का पूरा हमारी लेन के लेन बदल गई है। लोगों का इतना हाई इन्वॉल्वमेंट, बनारस में इस प्रकार का परिवर्तन हुआ। और जो हाल में चेंज हुआ है, अभी हाल में चेंज हुआ है, बिल्कुल आपके मतलब जैसे कहते हैं कि थ्रो अवे डिस्टेंस। अभी जो भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई है अयोध्या में, आप देखिए अयोध्या का क्या कायाकल्प हो गया। भगवान राम को इंतजार करने के लिए पूरे अयोध्यावासी तैयारी थे, लेकिन वो इस बात के लिए भी तैयार थे कि पूरे देश दुनिया से लोग आने वाले भगवान राम को देखने के लिए। आज अगर कोई आता है, जो तमाम सारे, कोई मेरी बड़े सारे इंटरेक्शन होते हैं, तमाम लोगों से इंटरेक्शन होते हैं। आज लोग अयोध्या में आते हैं तो आकर के एक तो याद करते हैं कि 500 साल के बाद भगवान राम आए हैं, उनका दर्शन देकर के उनकी उस ऊर्जावान प्रतिमा को देखकर के कितनी ताकत मिलती है। लेकिन साथ ही साथ वो बात करते हैं कि अयोध्या कितनी सुंदर लग रही है, अयोध्या में सड़कें कितनी सुंदर हो गई, अयोध्या में कितनी सारी चीजें हो गई।
तो ये जो परिवर्तन आया, उस परिवर्तन को भी हम ला सकते हैं। हम उस परिवर्तन को ला सकते हैं, लोगों के बिहेवियर में ला सकते हैं। लोग वहां पे जो एक लोगों के मन में जो हमारे अतिथि के जो ये हमारी सनातन संस्कृति का बहुत बड़ा अंग है। सनातन संस्कृति की मूल भाषा है वसुधैव कुटुंबकम, अतिथि देवो भव। तो हम उस भावना से क्या लोगों को लगा सकते हैं, क्या प्रयाग के लोगों को लगा सकते हैं? अगर आप लगाएंगे तो आप देखेंगे इसका बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। तब प्रयागराज का जो कुंभ होगा, वो कुंभ केवल उस एरिया में नहीं होगा जहां पे आप 40 करोड़ लोगों के लिए तमाम सारी व्यवस्था कर रहे हैं, बल्कि आप पूरे शहर का कुंभ होगा। शहर पूरे जो जगह जगह लोग जैसे रोशनी किए हुए, अपने घरों को रोशनी किए हुए, अपनी गलियों को रोशनी किए हुए, अपने गलियों को लोग सुंदर किए हुए, वो एक लोगों के लिए बड़ा अच्छा मौका मिल जाएगा। ये हमारी व्यवस्था होती थी पहले, जब दिवाली आती थी, क्योंकि मैं तो गांव वाला हूँ, दिवाली आती थी, हम सब लोग अपने घरों को, गांव में सब घर को मिट्टी के घर होते थे, मिट्टी से सारा सफाई हो जाती थी, मिट्टी से गोबर से सफाई हो जाती थी, पूरा का पूरा इतना सुंदर हो जाता था। हमारे छत पे जो खपड़ेले होते थे उसको सब सारा बदल देते थे, पूरा दिवाली के पहले इतना परिवर्तन हो जाता था। तो क्या एक ये जो हमारा कुंभ 2025 आने वाला, उसमें हमारे प्रयागराज के लोग जिनके लिए कुंभ है, प्रयागराज के लोग उनके लिए बहुत बड़ा एक अवसर है, क्योंकि इसके लेकर के बहुत सारा मैं कहता हूँ बिजनेस जो है। एग्जाम्पल मुझे सोचता हूँ कि किसने दिया, अभी मुझे याद नहीं है कि किसने की, मोहित ने की या सबन साहब ने की, किसी आप लोगों के प्रेजेंटेशन में था। इतना बड़ा इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी है, तो उस इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी के लिए क्या वहां के लोग जुड़ सकते हैं? इसको भी देखने की बात है। हमारा कुंभ जो है एक इतना सारा संभावनाएं लेकर के आ रहा है, कुंभ 2025, और ये चैलेंजेस भी लेकर के आ रहा है। उन चैलेंजेस के लिए मैंने बात की कि उन चैलेंजेस के लिए जब आप इन सारी चीजों को आप एड्रेस करेंगे तो और हो सकता है कि कुछ और नई चीजें आएंगी। जब मोमेंट यू स्टार्ट, हमारा क्योंकि ह्यूमन ब्रेन इतना एक्टिव होता है कि जब हम किसी चीज को सोचना चालू करते हैं तो बहुत सारी नई चीजें हमारे सामने नजर आने लगती हैं, और हम उन सबकी पूरी तैयारी कर सकते हैं। ये कुंभ किसी एक डिपार्टमेंट का जरूर, इसको हमारे अमृता बजाज जी नगर विकास की तरफ से इसको जो लीड करते हैं, इसको जो सारा काम करते हैं, लेकिन आज जो कुंभ हो रहा है वो कुंभ एक प्रकार से वो गवर्नमेंट एज ए होल, सारे के सारे डिपार्टमेंट, चाहे भारत सरकार के हो चाहे राज्य सरकार के डिपार्टमेंट हो, सारे के सारे गवर्नमेंट एज ए होल हम इसको एड्रेस कर रहे हैं। भारत सरकार में आप देखिए कि हमारा जो NHAI के द्वारा कितना सारा काम सैंक्शन किया गया। अभी जो लखनऊ से लेकर के प्रयागराज एक्सेसिबिलिटी पूरा 4 लेन कंप्लीट होने जा रहा है। प्रयागराज से लेकर के अयोध्या पूरा एक बीच में एक पैच था उसका, प्रतापगढ़ का, जिसकी वजह से बड़ा वो बॉटलनेक था, वो भी सैंक्शन हो गया, उस पर भी काम चल रहा है। प्रयागराज से लेकर बनारस, प्रयागराज से लेकर चित्रकूट, बहुत सारी चीजें हो, इतनी सारी चीजें, बहुत सारा। और वहां पे जो नया गंगा जी के ऊपर पुल बन रहा है, बड़ी तेजी से ऊपर काम चल रहा है। वहां पे जो रिंग रोड बन रही है, उस पर बड़ी तेजी से काम चल रहा है। इतना सारा चीजें, रेलवे स्टेशन के इतना सारा परिवर्तन हो रहा है। आपको शर्मा साहब बताएंगे, समय नहीं होगा, आप जाकर के देखिए कि रेलवे में कितना सारा परिवर्तन हो रहा है, हवाई अड्डे में कितना सारा परिवर्तन हो रहा है। बहुत सारे डिपार्टमेंट अपने आप को कुंभ जो आप आने जा रहे हैं, क्योंकि दिस इज द लार्जेस्ट ह्यूमन कांग्रेगेशन ऑन द मदर अर्थ। धरती माँ के ऊपर इतना बड़ा लोगों का समूह कभी नहीं आता है, और हर बार ये एक नया कीर्तिमान स्थापित कर चलता रहता है। तो इसी प्रकार से हमारी स्टेट गवर्नमेंट की इतनी सारी यहाँ पे, चाहे PWD डिपार्टमेंट हो, नगर विकास विभाग हो, चाहे इरिगेशन डिपार्टमेंट हो, जो आपने बात की, 8 नए घाट बनाए जा रहे हैं। तो ये सारे के सारे नए घाट एक नई चीज स्थापित करेंगे वहां पे पूरा पानी के बारे में, कैसे वाटर के बारे में। आज इसको नमामि गंगे यहाँ पे अनुराग नहीं है, लेकिन वी आर ट्राइंग टू मेक श्योर कि अप स्ट्रीम ऑफ प्रयागराज एक भी जगह गंदा नाला, पूरे गंगा जी का जो हमारा उत्तर प्रदेश का पूरा इलाका है, कहीं भी गंगा जी में गंदा पानी न गिर पाए। इससे बिल्कुल निर्मल अविरल गंगा वहां पे प्रयागराज में पहुंचे, क्योंकि इतना सारा प्रोजेक्ट हमारे सेंक्शन ने STP के और हमारे नेटवर्क के बारे में इतने सारे प्रोजेक्ट सेंक्शन है। ये सारा काम हो रहा है, और ये भी काम बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये काम जब समय से हो जाएगा और हर एक काम एक निश्चित अवधि में उनका रिव्यू करता रहता है, तो वो सारे के सारे जो काम हमारे गवर्नमेंट एज ए होल, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट, सबका मिलकर के ये काम हो रहा है। और ये सब इसलिए हो रहा है ताकि हर कोई को जो हमारा प्रयागराज में पहुंचेगा, जो 2025 के महाकुंभ के दौरान जितनी पवित्र
52 वो दिवस होते हैं, पूरा 45 दिन का, जो 44-45 दिन का जो अवधि होती है, उसको एक अच्छा एक्सपीरियंस बने। मैं समझता हूँ कि आज का जो कार्यशाला किया गया, इस कार्यशाला में बहुत कुछ लर्निंग हुई, बट द लर्निंग शुड नॉट स्टॉप हियर। लर्निंग शुड लीड टू फर्दर मोर डिस्कशंस, कि जैसे उन डिस्कशन के बाद हम ऐसे निर्णय ले सके कि ताकि जो भी उत्तर प्रदेश आए, हमें तो उत्तर प्रदेश को जो ये कहना है, इमेज प्लस। उत्तर प्रदेश आज बहुत कुछ, चाहे वो इंडस्ट्री के मामले में हो, एग्रीकल्चर के मामले में हो, हेल्थ के मामले में हो, पुलिस के मामले में हो, किसी भी क्षेत्र को ले लीजिए, उत्तर प्रदेश उसमें बड़ा ऊंचा स्थान रखता है देश में। तो ये कुंभ हमारे लिए, हमारा जो $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का एक लक्ष्य लेकर के हम लोग जो चल रहे हैं, उसमें भी इससे इजाफा होगा। इतने सारे इन्वेस्टमेंट हो, उसमें इजाफा होगा। और ये जो जब लोग कुंभ को देखने आएंगे, तो कुंभ के साथ लोग अयोध्या जी भी दर्शन करने जाएंगे, कुंभ के साथ लोग काशी विश्वनाथ धाम का भी दर्शन करने जाएंगे, कुंभ के साथ वो माता विंध्यवासिनी का भी दर्शन करने जाएंगे, उसका पूरा नया कॉरिडोर बन गया है। कुंभ के साथ साथ लोग चित्रकूट का भी देखने जाएंगे। मैं कुंभ के साथ एक साथ कई सारी और चीजों को लेकर के आएंगे। और मैं समझता हूँ कि ये एक सक्सेसफुल कुंभ होगा। जिस प्रकार का जो अभी तक जो मेहनत हो रही है, जिस प्रकार से काम हो रहा है हमारी पूरी टीम के द्वारा, मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में ये लोगों के लिए जो 44-45 दिन का जो वक्त है, एक शॉर्ट पीरियड है, जिसको आपने कहा कि मेन क्वेश्चन पीरियड, उस पीरियड में भी एक दिन जो बहुत महत्वपूर्ण है, और उन दिनों में भी कोई एक दिन जो कि और ज्यादा महत्वपूर्ण है, वो सारा लोगों को बहुत अच्छे एक्सपीरियंस लेके आएगा। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। एंड मैं सारे के सारे जो हमारे जिन लोगों ने अपने अनुभव साझा किया, उनको मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। मैं कहूंगा हमारे मेलाधिकारी से कि और भी लोग जो इस कुंभ के साथ जुड़े हो, आज न जुड़ पाए हो, आप उनसे रिक्वेस्ट करिए कि वो अगर अपने एक्सपीरियंस को जॉट डाउन करके आपसे शेयर कर लें, वो आपके रीच को और ज्यादा बढ़ा देता है, और वो आपके डिस्कस करके इसको और अच्छा बनाने में मददगार करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।